दिव्यनीर इंडस्ट्रीज लाई है प्रेस क्यू उच्च क्वालिटी का डीएम बैटरी वाटर एवं गुणवत्तापूर्ण कूलेंट। आपकी बैटरी और आपके वाहन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट अपने दुकानदार से सिर्फ प्रेस क्यू ही मांगिए। अवधेश पटेल समाजसेवी निवासी ग्राम रेता मुहासा की ओर से स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों और प्रदेशवासियों और बीना की जनता को मैं अवधेश पटेल समाजसेवी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भारत, जय हिंद। जेपी पावर प्लांट की अनियमितताओं के खिलाफ ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ग्राम जोत, खमौखेड़ी, सिरचौपी और हिनौत के ग्रामीणों एवं किसानों ने जेपी पावर प्लांट की कथित अनियमितताओं से परेशान होकर बुधवार को एसडीएम विजय डहरिया को 18 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से भूपेंद्र सिंह ठाकुर एवं विनोद कुमार चौबे ने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के समय किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। मुख्य आरोप स्थायी रोजगार न मिलना। जिन किसानों की भूमि अतिग्रहित की गई है उनके परिवार के सदस्यों को स्थायी नौकरी देने की बजाय ठेके पर मजदूरी कराई जा रही है। कंपनी एक खाते में केवल एक सदस्य को नौकरी दे रही है, जिससे सह खातेदारों के बीच विवाद और बेरोजगारी बढ़ रही है। अधिसूचना से बाहर रखी गई भूमि को रजिस्ट्री के जरिए लेने पर भी किसानों को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है, जबकि वादा किया गया था कि रजिस्टर भूमि पर भी अतिग्रहण जैसी शर्तें लागू होंगी। ऐसी ही 18 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में दीपेंद्र सिंह, सीताराम भुजबल, कमलेश बाबू सहित भारी संख्या में लोग शामिल रहे। हमारे यहाँ जेपी पावर प्लांट है, क्योंकि वहाँ सब लोगों की क्षेत्र की जमीन गई है, तो उनको ना तो नौकरी दी जा रही है स्थायी, उस बेस पे रख रहे हैं, प्राइवेट ठेकेदार बेस पे रख रहे हैं। तो अपना एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, निवेदन है कि क्षेत्र के सभी लोगों को स्थायी नौकरी दी जाए। और वहाँ जो राखाड़ है वो तो अभी रखी थी, अब वो फैल रही है तो खेतों में जा रही, उससे नुकसान है। केवला की उधर क्रेशर चल रही खदान है, उससे भी फसलों को नुकसान है। ऐसी 10-12 बिंदु है हम लोगों की। मेन मुख्य बिंदु ये है कि जो उसकी जमीन गई है उसको स्थायी नौकरी दी जाए। परेशान हो रहा है, दादा आ रहे, सब लोग घर में बर्बाद हो रहा है। एक आदमी को भी नहीं रख रहा है, एक आदमी से एक परिवार चलता है। तो हम लोगों का निवेदन है कि मुख्य बिंदु ये है कि भैया सबको नौकरी दी जाए। जब जमीन गई है तो आज आप ज्ञापन देने आए हैं। हमारे यहाँ पर जेपी पावर प्लांट है और वहाँ पे जो जमीन अधिग्रहण हुई थी उस समय पे ये बोला गया था कि शामिल खाते वाले हैं जो सबको एक एक परिवार के सदस्य को नौकरी देंगे। मगर क्या है, कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई भाई से एक समझौता करके एक उस पे आप परमिशन लेके आओ कि हाँ इस भाई के लड़के को लेंगे, जिससे घर घर में विवाद हो रहे हैं। घर घर में 2-4 महीने में 3 महीने में बोलते कागज लेके आओ, फिर ये करेंगे वो करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। वो नौकरी देना नहीं चाहते। इसी प्रकार उन्होंने रजिस्ट्री करा ली कुछ किसानों से डायरेक्ट, लोग देके कि हम नौकरी देंगे बाद में। मगर रजिस्ट्री कराने के बाद उन किसानों से सीधा बोल दिया कि आपकी तो रजिस्ट्रीकृत जमीन है, हम इस पे नौकरी नहीं देंगे। क्योंकि कंपनी ने खुद के काम के लिए जमीन ली है, वो रजिस्ट्रीकृत भी है तो भी अधिग्रहण का उसमें सब नियम होने चाहिए। मगर कंपनी का कहना है नहीं, वो आपने रजिस्ट्री की, हम इस पर नौकरी नहीं देंगे। तो हमने एसडीएम साहब से यही बोला कि भाई जमीन तो अधिग्रहण हुई तो रजिस्ट्री करी तो किसानों को नौकरी दी जाए। और इसके अपेक्षा एक और जेपी पावर प्लांट में एसपॉन्ट हिन्नौत गांव से सिर्फ 50 मीटर दूरी पर ही स्थापित कर दिया गया है, जो फैक्ट्री एक्ट में किसी भी प्रकार से नियम में विरुद्ध है, पर्यावरण विभाग के नियम के विरुद्ध भी है। उसको कम से कम 1 किलोमीटर दूर रहना चाहिए गांव से, मगर हमने वहां पे स्थापित कर लिया। तो हमने तो एसडीएम साहब से ये बोला है कि तत्काल में एसडीएम साहब एसपॉन्ट को बंद कराया जाए, किसी भी हालत में एसपॉन्ट ना चले। क्योंकि अगर एसपॉन्ट चलेगा तो हिन्नौत गांव में धूल के मारे कुछ नहीं दिखाई देता, इतनी धूल उड़ती है, आदमी खाना भी नहीं खा पाते। खुले में 12 फुट ऊंची राख पट को आई इन लोगों ने प्लांट में, तो वो बे के किसानों के खेतों में आ रही है।
नाला पकड़ के वो खेतों में बाजू में सब में भरा हुआ है दाखल। नाला दाब लो। और क्रेशर, एक क्रेशर कोल क्रेशर खोले हुए हैं जेपी वाले, उसमें केवला पीसते हैं। वो खमाऊ खेरी गांव के बाजू में वैगन टपलर है, वहां पे जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते, जिससे भारी मात्रा में केवला उड़ता है। वो किसानों की फसल भारी मात्रा में बर्बाद हो रही, उपज नहीं निकल रही है। 2-2, 3-3 बोरा की एकड़ निकल रही, पहले 8-8 बोरा की एकड़ निकलती थी। मगर अब उनके प्रदूषण के कारण, जेपी के प्रदूषण के कारण वहां पे फसल कोई उपजाऊ नहीं है। किसान दिन रात मेहनत करता है और 3 बोरा की एकड़ तक नाज निकाल पाता है। वहां पे प्रदूषण के मारे नाज ही नहीं निकलता, वो फलन हो जाता है, फूल मर जाते हैं फसल के। ये सभी कारण हो रहा है। एसडीएम साहब को हमने ये बोला है कि भाई किसानों की मांगों को जरूर दो। बाहर के आदमियों को रोजगार दे रहे हैं, लोकल के आदमियों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। हमारा नाम विनोद कुमार चौबे है।